Hello friends, I'm Angel George and welcome back to my YouTube channel Angel George 084 पे। हमेशा हर कोई इंसान चाहता है कि लोग उसके लिए अच्छा बोलें और उसकी तारीफ करें। वो चाहता है कि वो अच्छा काम करता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन हम अपनी लाइफ में चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, लोग उसमें से कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के कॉज निकाल ही लेते हैं। वो कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी चीज़ के लिए बुराई ढूंढ ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो हमेशा जो इस नज़रिए से हम काम कर रहे हैं वो उस नज़रिए से नहीं सोचते। हमेशा जो हमारा माइंड है या लोगों का माइंड है वो यही सोचता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छाई के लिए ना हो के पक्का इसके प्रॉफिट के लिए है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर भी रहे हैं तो वो इंसान, आजकल का ये टाइम है कि वो सोचता है कि शायद इसका इसमें कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, इसीलिए ये काम कर रहा है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाते हूँ। हिंदुइज्म के जो लॉर्ड हैं शिवा और पार्वती, उनकी स्टोरी है। एक बार क्या होता है, शिव जी और पार्वती जी कहते हैं कि चलो हम संसार के भ्रमण के लिए निकलते हैं और साथ में अपने साथ नंदी को भी ले लेते हैं। वे एक सिंपल सी ड्रेस में जाते हैं, मतलब कि वो एक सिंपल सा भेष बदल लेते हैं कि हाँ, नॉर्मल इंसान की तरह जाते हैं। वो नंदी उनके साथ चल रहा होता है और वो शिवजी और पार्वती दोनों जा रहे होते हैं। वहाँ देखते हैं वो जैसे ही चल रहे होते हैं तो देखते हैं कि पास में कुछ लोगों का ग्रुप है और वो उनके लिए बात कर रहा है कि देखो ये लोग कितने मूर्ख हैं, इनके साथ नंदी जाने के बावजूद भी ये चल कर जा रहे हैं, इनके पास तो अकल है ही नहीं है। तो तब शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि देखो लोग क्या कह रहे हैं। तो पार्वती जी मुस्कुरा देती हैं और शिव जी उनसे कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों नंदी के ऊपर बैठकर चलते हैं ताकि लोग जो हैं हमारे बारे में ऐसी बात ना करें। तब दोनों पार्वती और शिव जी नंदी के ऊपर बैठ जाते हैं और आगे चलना शुरू कर देते हैं। अभी वो थोड़ी दूरी ही पे जाते हैं तो रास्ते में और लोग खड़े होते हैं जो कि उनकी तरफ देख के कहते हैं कि ये लोग देखो कितने क्रूअल हैं, कितने ज़्यादा, मतलब कि इनका जो हृदय इतना सख्त है कि देखो एक जानवर के ऊपर दो दो लोग बैठे हुए हैं। तो कैसे ये इनके जीवन में, मतलब कि इनके दिल में जानवरों के प्रति बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये सब सुन के फिर जी पार्वती जी को कहते हैं कि देखो लोग क्या कह रहे हैं। तो शिव जी सोचते हैं कि पार्वती आप नीचे उतर जाइए और मैं इसके ऊपर ही बैठा रहता हूँ, और आगे चलना शुरू कर देते हैं। तो ये सब जब चल रहा होता है कि थोड़ी दूर ही चलते हैं तो आगे फिर एक लोगों का कोई ग्रुप होता है और वो कहना शुरू कर देता है कि देखो आदमी जो है कितना सख्त दिल है कि उसने अपनी वाइफ को तो चला कर लेके जा रहा है और खुद जो है वो नंदी के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसका औरतों के प्रति बिल्कुल भी अपनी वाइफ के प्रति प्यार नहीं है, बिल्कुल नहीं ये औरतों की इज्जत करता है। काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो शिव जी पार्वती की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं नीचे उतर जाता हूँ और आप जो है ऊपर बैठ जाइए। तो वो पार्वती जी कहती हैं ओ ठीक है महाराज जी, मैं ऊपर बैठ जाती हूँ। जब वो नंदी के ऊपर बैठ जाती हैं और चलना शुरू कर देते हैं तो थोड़ी दूर आगे जाकर एक और ग्रुप आता है लोगों का और लोग कहना शुरू कर देते हैं देखो ये स्त्री कैसी है, आज कैसा कलयुग आ गया है कि अपने पति को जो है, पति वो जो है चल रहा है और खुद जो है नंदी के ऊपर बैठी हुई है। कैसा महाघोर कलयुग आ गया है कि औरतें जो है अपने आदमी की इज्जत ही नहीं करती हैं। ये सब सुनकर पार्वती जी और शिव जी दोनों सोचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि देखो अब एक ही हमारे पास उपाय रह गया है कि मैं नंदी को अपने त्रिशूल पे रख लूं और इसको अपने कांधे पे उठाकर लेके आगे सफर शुरू करते हैं। जब वो ये सब करते हुए जा रहे थे तो थोड़ी दूर पर फिर लोगों का एक ग्रुप वहां था और वो लोग कहने लगे और हंसने लगे उन पर, कहने लगे कि देखो ये कितने मूर्ख लोग हैं कि इनके पास एक जानवर होते हुए भी उसको अपने कंधे पर उठाया हुआ है और खुद पैदल जा रहे हैं। देखो कितने मूर्ख लोग हैं ये कहानी सुनाने का मेरा सिर्फ एक मकसद था
कि आप अपनी लाइफ में आप कुछ भी करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा भी करेंगे, आप अपना काम सही ढंग से भी कर रहे होंगे, फिर भी लोग जो है वो आप में बुराई ढूंढ ही लेंगे। तो इसलिए आप जो लोग हैं, लोगों की बातों के बारे में मत सोचिए। लोगों का तो काम ही है कि वो कुछ ना कुछ कॉज जो है वो निकाल लेते हैं। आपको अगर अपनी लाइफ में सफल होना है तो लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ये फोकस करना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे अगर मैं इस काम को करूंगा। आपको अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। क्योंकि जब शुरू में आप किसी भी काम को करते हैं तो हमेशा लोग क्या कहते हैं कि हाँ, नहीं ये तो ये कर नहीं सकता, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये कर सके, ये तो कभी भी इस काम को नहीं कर पाता है। लेकिन अगर जब आप कर लेते हैं और उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वही लोग जो आपको की टांग खींच रहे होते हैं, जो आपको कह रहे होते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, वही कहते हैं मुझे तो पता था कि तू एक दिन कुछ ना कुछ करके ही जाएगा, तू अपनी लाइफ में एक सक्सेस हासिल करेगा ही करेगा। इसलिए जो लोग हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं। इसलिए उनकी बातों की परवाह ना करते हुए आपका जो लक्ष्य है, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना और कुछ बनना, तो आपको लोगों की तरफ से अपने कानों को बंद करना होगा। आपको चाहिए कि हाँ, आप जो है उनके नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव चीज़ों की परवाह ना करें। आप अपने आप को दुखी मत करिए। आप अपने आप को गुस्से में मत आने दिए कि हाँ, लोग इस बात के लिए क्या कर रहे हैं। लोगों ने तो हमेशा बोलना ही है। आपने देखा होगा कि आप अपने ऑफिस में किसी के साथ फालतू बात नहीं करते हो, किसी की बात में इंटरफेयर नहीं करते हो। आप चाहते हो कि हाँ, कि मैं अपनी पीस जो है बनाए रखूं। लेकिन फिर भी लोग आप में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कॉज निकाल ही लेते हैं। वो कहीं ना कहीं से जाके आपकी शिकायत किसी को कर ही देते हैं कि हाँ, कि ये जो है ऐसे कर रहा था। चाहे आपने वो चीज़ कही हो या ना कही हो, वो यही सोचते हैं कि हाँ, किसी ना किसी तरह से इस बंदे की मैं शांति भंग करूं। लोग इस बात से नहीं खुश कि हाँ, वो सुखी है। वो इस बात से दुखी है कि हाँ, वो सामने वाला जो उनका कलीग है, जो सामने वाला है, वो कैसे खुश है, उसको वो क्यों इतना हंसता है, वो इतना खुश क्यों रहता है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ में खुश रहें और अपनी पीस जो है उसको बरकरार रखें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो आप लोगों की बातों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दीजिए। जब आप लोगों की बातों पे नहीं ध्यान दोगे, नहीं परवाह करोगे, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करोगे। अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहोगे कि हाँ, उसने मेरे बारे में ये कहा है, उसने मेरे लिए ये कहा है, कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, वो क्यों कह रहा है, तो आप दुखी रहोगे। तो बेटर है कि आप जो है, लोग अगर आपके लिए कुछ कह रहे हैं तो वो बंद कर दो। क्योंकि लोग जो है कभी भी नहीं चाहते कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़े। क्योंकि हमेशा लोगों की तो बात छोड़ो, आपके घर वाले ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें आपकी फिक्र जरूर होती है कि हाँ, ये काम करेंगे, कि हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि अगर ये बंदा, ये मेरा बच्चा या ये घर का इंसान अगर इस काम को करके सफल हो गया तो उन्हीं का नाम होगा। लेकिन वो फिर भी हमारा क्या है, मेंटली ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को पहले सोचना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बाद में सोचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बाइबल भी ये कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो लोगों ने तो जीसस क्राइस्ट को नहीं छोड़ा, वो उनको भी कुछ ना कुछ कहते रहते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने टारगेट को, उन्होंने जो अपनी लाइफ में जो उन्हें करना था वो किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ, कि मुझे लोग ये बोल रहे हैं। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते थे या किसी के साथ अच्छा करते थे, तब भी उसमें लोग बुराइयां ढूंढ लेते थे। तो जब भगवान को नहीं किसी ने छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो लोगों की बातों में ध्यान देना बंद कर दो। आप सिर्फ फोकस करो अपने टारगेट को और अपने आप पे फोकस करो। आप हर दिन ये चीज़ सोचो कि हाँ, मैं कैसे इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ और मैं कैसे ये जो है दूसरों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। अगर सामने वाले को आपकी वो बात अच्छी नहीं लगती है तो इसमें आपका कसूर नहीं है।
ये उनकी गलती है या उनके सोचने का नज़रिया कैसा है, ये उनके ऊपर डिपेंड है। आप अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करते जाओ और आपको परमेश्वर जो है, खुदा जो है, भगवान जो है वो उसका फल देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स का भी लॉ यही कहता है कि आप अपना कर्म करते जाओ, आप फल की इच्छा मत करो। खुदा जो है आपको उससे डबल फोल्ड यानी कि उससे ज़्यादा आपको देगा। जो अगर आप किसी चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा हो तो आप दूसरों के लिए अच्छा करते जाओ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।